आप ना मुझे कुछ एक बना के दे दें कि आपको टोटल कितने बैनर्स की ज़रूरत है, कितने झंडों की ज़रूरत है, तो मैं ये मैसेज कन्वे करता हूँ तमाम यूसीज़ को भी और तमाम तहसीलों को भी कि वो एक बनाकर हमें दें, ताकि फिर हम एक बल्क में ऑर्डर दे दें और उतनी चीज़ें हम बनवा के फिर आपकी यूसीज़ का नाम लिखवा दें उस पर कि ये यूसी 36 के लोग हैं, ठीक है। तो हम पार्टी आपकी तरफ से कुछ 2, 4, 10, 15 बैनर बनाकर आपको दे दे, आप नुमाया जगह पर लगा सकें, है ना। तो ये खुदाई तौर पे करते हैं, तो आप मुझे बनाकर दे दीजिए, ठीक है। एक मिनिमम डिमांड अपनी बनाकर दीजिए, मैक्सिमम डिमांड ना बनाएं, मिनिमम बनाएं, ताकि हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए तमाम यूसीज़ के लिए अलग अलग से। वैसे तो कॉलोनी के बहुत सारे जो साथी हैं, ये जिससे भी लोग जोड़ हैं इस वक्त यूसी 36 और यूसी 37 और ये इंडस्ट्रियल एरिया, ये वहाँ पे भी साथी जो हैं वो माशाल्लाह से उन्होंने तैयार है, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया तो हमारे पास 2 चौरानवे की गुलाम होगी, तो इस हवाले से मैं ओवरऑल फ्लैक्स का और बैलेंस का बना देता हूँ, जो रेफरेंस है हमारी यूनियन कॉलेज से तमाम तौर पर और कॉलोनी। अच्छा, मैं आपको एक NPN की जो टेक्निक्स होती थी, तो ये थी कि आप स्प्रे की बोतल ले लें, कितने की मिल जाती है, 10 रुपये की, 15 की, 20 की, 100 की, तो 2, 5, 10 रुपये की कंट्रीब्यूशन करके एक मिसाल देख बात करते हैं, तो 4-5 रंग की वो बोतल स्प्रे की ले लें और अपने एरिए के अंदर हम अवाम पाकिस्तान या इस मुल्क के अंदर अब सदारती निज़ाम आके रहेगा, ठीक है, पार्ली निज़ाम का खात्मा होके रहेगा, इस किस्म के नारे आप इनके साथ डेट डाल दें, उसको उस स्प्रे की बोतल के साथ होते चले जाए, तो ये लिखा हुआ हर बंदे की नज़र के अंदर आएगा। नीचे लिखे यूसी 36, ये यूसी 36 वालों ने लिखा हुआ है, सर मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, अगर ये राइटिंग के दौरान हमें कोई गाड़ी पुलिस की या कोई और इदारा उठा लेता है तो उस टाइम पे क्या किया? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो ही आपके साथ कोई इस किस्म का काम है तो आपने फ़ौरन इतला करनी है, मेरे नंबर पर याद कि किस एरिया के अंदर हुआ है, तो इंशाअल्लाह पार्टी आपके सर पर जो है ना वो बिल्कुल साया फिगर होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी पे मैं सवाल करने वाला था। सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दूसरी बात यह है कि हम कुरंगी वाले आपको पता है, खासतौर पर कराची के बारे में, तो गैर डिसिप्लिन लोग हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। और हमने काशिफ भाई के तवज्जुह से अलहम्दुलिल्लाह काशिफ जो से हमने बहुत ज़्यादा तब्दील कर चुके हैं कि बहुत लोगों को हमने जहनों में बात दिखा दी माशाअल्लाह, है ना। सिर्फ आपसे मीटिंग करने का हमारा मतलब ये था कि हम एक ज़ौक़ था, हमारा शौक़ था कि क़यादत से मिलना। मुझे क़यादत नहीं हूँ, मैं आपका साथी हूँ, नहीं, क़यादत हमारे चेयरमैन साहब की है, मैं आपका साथी हूँ, ठीक है। उन्होंने वैसे मुझे वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया, तो सब कुछ कर दिया, उनकी मेहरबानी है, वरना मैं आप जैसा वर्कर आदमी हूँ। जैसे आपने तो मुझे आप क़यादत मत समझें। जैसे आपने अर्ज़ किया कि ऑफिस वगैरह का जो प्रॉब्लम है, चले उसको अभी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, सारे पार्टीज वहाँ पे मौजूद हैं, है ना। छोटी छोटी बातों पे कोई ना कोई इशू हो जाता है। अब उनके रेफरेंसेस थानों में भी है, DSR से भी है। तो अब जैसे हम काम वहाँ पे कर रहे हैं, अब लोगों से मिलना मिलाना, फ्रेंड भी है, सब कुछ है, तो इसी मौजू पे हमारे साथ क्या है? नहीं भी आपको जो बात करें कि आपने सबसे पहले इस बात को कन्फर्म करना है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पार्टी की एक्टिविटी के अंदर इस तरह का काम करेंगे कि आपका किसी से टकराव ना हो। आपने हद्दल मकदूर कोशिश करनी है कि आपका टकराव ना, क्योंकि हम कोई फसाद बर्पा करने के लिए नहीं है। इस बात को हमें इंश्योर करना है कि हमारी पार्टी सबका किसी पार्टी की तरस पर बनी हुई पार्टी नहीं है। हमने किसी को भगाना नहीं, किसी को मार के अपना हक उस पर जताना नहीं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और ज़ाहिर है वो तमाम लोग किसी न किसी पार्टी के अंदर मौजूद हैं पहले से, उन तमाम को हमने इस मुल्क की तरफ लेकर आना, ठीक है। तो हमने किसी के साथ बददिली, लड़ाई झगड़ा, बदमाशी ये नहीं करना, जिस तरह पहली पार्टी की तरफ होगा कि अपनी धाक बढ़ाने के लिए दूसरे की ऐसी की तैसी बजाए।
हमारी पार्टी का ये नहीं है। हमने तो सब लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करके अपनी तरफ लेकर आना है ताकि इस मुल्क की तब्दीली के लिए हम सबको इकट्ठा करें। अगर आप किसी से लड़ पड़ेंगे तो कोई आपकी बात ही नहीं मानेगा, वो मिशन में नहीं आएगा आपके साथ। इमरान भाई ये तो हमारी जो है ना वो मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ, आपका मकसद लड़ाई करना नहीं। बस अब आपके साथ कोई ज़बरदस्ती लड़ रहा है खामखा कर, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे और वो ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि इंशाल्लाह फिर वो अदारे में आपकी इज्जत करेगा, फिर मोहल्ले में आपको कभी तंग नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमारे दोस्त झंडे लगा रहे थे, तो कुछ झंडे आप उतार जाता था, कुछ बैनर आप उतार जाता था, जहाँ कहीं दीवार पर वॉल सेटिंग थी उसके ऊपर आके क्रॉस मार दिया, सही मार। तो एक रोज़ वो सारे ख्याल करने लगे कि यार अब देखेंगे कि कौन कर रहा है। तो रात को 3 बजे लड़के आए, उन्होंने आके बैनर वैनर फाड़ दिए। हमारे लड़कों ने पकड़ लिया, उनको पकड़ा मारा, झगड़ा हो गया, उनके भी लड़के आ गए, इनके भी आगे दूसरे की मार पिटाई हुई। उसके बाद उन्होंने ग्रुप में रात को 3 बजे मैसेज किया कि इस तरह हमारे झंडे फाड़ देते थे लोग। तो हम रात को जागते रहे और देखते रहे कि कौन हमारे झंडे फाड़ेगा। तो कुछ लड़कों ने हमारे झंडे फाड़े, उनको हमने पकड़ लिया, तो लड़ाई झगड़ा हमारा बहुत बना गया। तो ये ग्रुप में मैंने लगा दिया। अच्छा, हम तो सारे, मैं तो रात को 10 बजे तक सो जाता, लेकिन हमारे चेयरमैन सरदार आते और तमाम ग्रुपों को वॉच करते रहते। तो उन्होंने रात को 3 बजे वो ग्रुप में मैसेज दे दिया। उन्होंने फ़ौरन अली नोमान से रखा और पूछा बेटा क्या हुआ। उन्होंने कहा सर इस तरह इमाम रहा तुम्हें और हमने किया। तो तो मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। तो लोकेशन क्या, वो बंदे कहाँ हैं, उन्होंने लोकेशन सेंड कर दी। फिर हमें हार्डली 5 से 10 मिनट लगे हुए, एजेंसियाँ पहुँच गई वहाँ पर, उन तमाम बंदों को पकड़ के लेते। और सुबह उनके माँ बाप आके माफ़ी मांग रहे थे, अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चों को छुड़ा दें, हम आपके साथ कोऑपरेट करें। तो अब वो बंदे चुपकर हमारे झंडे फाड़ रहे थे, अब वही हमारे झंडे भी लगा रहे हैं। वेल डन। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो वो आपके मुरीद होंगे साहब, जो आज आप काम दिखाते हैं वो आपके मुरीद होंगे, ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। हमें सदारती निज़ाम बहुत ज़्यादा पसंद है, अपना मुल्क बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को। एक जो 1 मिनट पहले था ना, वो हमारे जहन में काशिफ भाई ने बताया, हमें फ़ौरन हमने लब्बैक बोला इसके लिए। ये वही बने जितने भी इंशाल्लाह। और जितने जमहूरियत वाले लोग हैं ना, वो खाने के लिए मुल्क के लिए कोई डिवीजन हमारी की इसीलिए है ताकि उधर तुम खाओ इधर हम खाते हैं। ठीक है, मैंने बोला उन्होंने बारियां बांटी हुई हैं, हाँ तो आप और हम तो उनके लिए मुसीबत हैं। बस वो ये समझिए कौन सा अजाब आ गया हमारे। यदि मौलाना साहब ने APC में जो अपना अलानिया पढ़कर बयान किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सदारती निज़ाम के नफाज की हर हाल में हम मुज़ामत करें। हैं सदारती निज़ाम का हामी कौन है? आप, हम हैं, वो हमारा बयानी है। हम आवाम। अब अगर आज के बाद कोई और पार्टी सदारती निज़ाम का लगाती है तो वो मफादात की वजह से लगा रही है। उसको पता है कि अब हमारे मफादात उधर से पूरे नहीं होंगे, इधर से पूरे होंगे, तो वो मफादात के लिए इधर आ जाए तो अलग बात है। वरना हम अवाम पाकिस्तान के अलावा इस मुल्क में सदारती निज़ाम का नारा किसने लगाया? वो हमने लगाया। और ये नारा अभी तो हमारे पास वसाइल ही नहीं है, लेकिन ईवानों में गूंज रहा है। बेशक बेशक ऐसा है। अभी तो भाई हमने अपनी तैयारी नहीं की, तो लर्जा बरंदाम है ईमान। तो जब हम तैयार हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह। उस वक्त की क्या सूरत हाल होगी? जिस दिन UC 36 का दफ्तर खुल गया, मैं आपको यकीन कहता हूँ उस दिन ऐवान हिल जाए। अब नोट कर लें इस बात, इंशाल्लाह आज इसको लिख कर लीजिए कि इंशाल्लाह। जिस दिन हम अवाम पाकिस्तान में अपने पैसे से UC 36 का दफ्तर जिस दिन खोला, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ उस दिन हमारे ऐवान हिल जाए। उस दिन सदारती निज़ाम की बहुत गूंज होगी, क्योंकि वो पार्टी आपकी स्टेब्लिश हो चुकी होगी। और जब हम स्टेब्लिश हो चुके होंगे, हम बहुत सारे के लोगों के गलों के अंदर आ चुके होंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह वर्किंग आपको पुरनी में दूसरे इलाकों दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा नजर आए। बस आपको एक निगाह रखनी है, वॉच करना है आपने हमारे साथ कीप एंड टच करना ऐसे बस। और आपने ऐसे रहना हमारे ऊपर। सर इंशाल्लाह आप हमें अपने सर पर साया फिक्र देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भागने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम जनाब जो थाना आपको पकड़ के ले जाएगा हम उसको उड़ा देंगे। नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई कानूनी इख्तियारात नहीं है। हम आपकी हर लिहाज से मदद करेंगे, ठीक है।
हर लिहाज से आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी जान बख्शी करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। किसी जगह पर हम पसपा हो गए, कमज़ोर पड़ गए, तो आपने ये नहीं कहना लो जी हमारी पार्टी हमारे पीछे नहीं, पार्टी आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि हक़ल मकदूर कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत ना आने पाए। क्रिमिनल थोड़ी है कि हमें ऐसी वो करेंगे। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि कोई परेशानी वाली बात नहीं हमें है। इशू आएगा सिर्फ पार्टी परचम के उस पर आएगा, हमें इशू आएगा पार्टी तबलीग के ऊपर आएगा या राइटिंग पे आएगा। या राइडिंग में आएगा। हाँ। क्योंकि वाला काम ना करें। अभी वो वैसे ही समझदार शादी कर रहे लेकिन हैं। आपने फौरी तौर पर जब तक आप नाम इस्लाम का भी ले रहे हैं, इस्लामी सदाती जैसा बहुत शॉकिंग सही नहीं है। देखिए, आप याद रखिएगा कि पहाड़ और सर का फर्क समझिएगा, पहाड़ और सर का फर्क समझिएगा। हमने अपने सर को पहाड़ से उस वक्त तक नहीं मारना जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि हमारा सर मारने से पहाड़ टूटेगा। अगर पहाड़ से सर मारने से अपना सर टूट जाएगा तो उस वक्त तक हमने सर नहीं मारना। सही बात। फिलहाल आपने आपको मजबूत करना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अभी आप जब तक ये इंश्योर नहीं कर लें कि हम अपने इलाके के अंदर 250-300 लड़के इकट्ठे होते हैं, उस वक्त तक आपने किसी बंदे को, आपने सबको चौधरी साहब कहना, सही सही। लेकिन अपने आप को ग्रेजुअली मजबूत करते जाना है। जिस दिन आपने अपने आप को मजबूत करना उस दिन साफ करना कि तुम चौधरी हो या मैं चौधरी हूँ। आज बता मेरे साथ बैठ के साफ करना, तो अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। मजबूत होने से पहले अपने आप को कमज़ोर नहीं करते हैं। हमने किसी आजमाइश में अपने आप को नहीं डालना, भले आपको पार्टी कहती है। मैं आपको ये बात कहूँगा कि अपने आप को मजबूत किए बगैर अगर आपको कोई झंडा नहीं लगाने देता तो आप उसकी रेजिस्टेंस से पहले ही झंडा ना लगाएं। आप अपने आप को एस्टिमेट कर लें कि यहाँ मैं भारी नहीं हूँ, लिहाजा मैंने अपने झंडे की भी बेइज्जती नहीं करवानी, अपनी भी नहीं करवानी। मैंने झंडा, मैं उस दिन झंडा लगाऊंगा जिस दिन मेरे झंडे को कोई हिला न सके। सही। उस वक्त का अपने इंतजाम है। तो झंडा लगता भी उसी वक्त है उसूली तौर पर। और हमने यानी झंडा हमने अपनी धाक बिठाने के लिए करना है, मार खाने के लिए नहीं करना। ये याद रखना। मैं आपको बुज़दिली नहीं सिखा रहा, आपको हिकमत सिखा रहा। बेशक। वे बदला रहे हैं। देखो, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है दोस्तों। आप कल अपने आप को ताकत के सामने हर चीज़ सरनगू हो जाए, ताकत के सामने हर कुछ ज़ेर हो जाए। अगर आपकी ताकत नहीं है तो मामूली बंदा भी आप पर चढ़ रहा है। इसलिए आपने उस वक्त तक, मैं आपको कहूँ भी आप यहाँ पर झंडा लगा दो तो आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि ये झंडा लगाकर इसको मैं जूता रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। ऐसा ना हो कि मैं लगा के दूँ तो दूसरा आपको उखाड़ के ले जाए, फिर मैं उसका क्या उखाड़ लूँगा। सही बात। ठीक है, इससे पहले कि पार्टी की कुमक आप तक पहुँचे, सबसे पहले तो आपने अपने जोरे बाजू को देखना है कि मेरे अंदर कितना तपड़ है। आप मेरी ईमा पर वहाँ पर सर मार बैठो और मैं भी ना पहुँचूँ और आपका सर फट जाए, ऐसा नहीं करना। हमने अपनी ताकत को मजबूत किया, और ये मजबूत कब होगी जब हम कैंपेन चलाएं, हम डोर टू डोर जाएंगे, हम कन्वेंस करेंगे, सीना बसीना लोगों को एक से दूर करने जरूरी है। हर बंदा ट्राई करे, अपने साथ यंगस्टर इकट्ठे करें, और फिर एक ऐसा वक्त आ जाए कि जब आप सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर आपकी दहशत से लोग डरें। एक के साथ मत्था नहीं लगाना यार, ये 200-400 बंदा घुस जाएगा इधर आकर तो दवाई में चाहे। अपने आप को सगे भाइयों की तरह ये चीज़ आपको पता लगी कि अभी हम लोग कहीं कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग थी पीयूसी कैंपस के अंदर, तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात हाँ वो बोली आने को सब रेडी नहीं है। बहुत खुश हुए हैं जब उनको गाइड करें तो ये कह रहे हैं हमारी उस साइड पर ना वहाँ पर देश पढ़ा रहा तो वो किसी की मशीन बनने नहीं देते। तो हमने उसको बोला भाई अगर क्या देश पढ़ा ESP हो, MPN हो, पीपीएस पार्टी हो, उनके बराबर में पढ़ो, ठीक ना। कोई आता है तो हम हैं, तो वो तो कहना है यार कुछ ऐसा कुछ होगा तो नहीं, भाई कुछ भी नहीं होगा। मैं कहूँ कि मैं कुरंगी आ रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे के बात करूँ कि मैं कहूँ मैं कुरंगी आ रहा हूँ, तो कुरंगी का मैं पुल उतरूँ ब्रोक्स चुरंगी के पास, तो वहाँ 500 लड़का मेरे इंतजार में खड़ा हो, और 500 लड़का जब मेरे साथ हो तो मैं थानेदार के पास जाऊँ और थानेदार मुझसे बैठ के बात करे। इज इट पॉसिबल? उसको पता है कि एक ताकत के साथ आए, बेशक। उस ताकत के बनने का इंतजार है। उस ताकत से पहले अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करना। अपराधी कुव्वत। अपराधी कुव्वत ही सब कुछ। इस निज़ाम को हम अपराधी कुव्वत से बदल सकते हैं।
बातें करने से नहीं करना चाहिए, झंडे लहराने से नहीं करना चाहिए। लोग इकट्ठे करें, सारे यंगस्टर इकट्ठे करें, और जिस दिन हमने ये सब कुछ कर लिया उस दिन निज़ाम बदल के दिखाएंगे। इधर से क्यादत पैदा होगी, इधर से अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से क्यादत पैदा होगी, और आप देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप कितने कामयाब हो चुके। ये मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल काम है। जो काम हमने कर डाला है, पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी ने इतनी तेज़ी के साथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं की जितनी वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से हमने कर डाली। अभी तक हम बेसर सामानी का शिकार है और हमने बेशुमार लोग इकट्ठे कर दिए अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। तो ये है कि अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, रोज़ाना की बुनियाद पर। आपको यकीन होना चाहिए, आपके तमाम दोस्तों के नंबर आपके पास होने चाहिए। कोई इमरजेंसी आए तो फिर कोई काम पर है या किधर है, वो 30 मिनट के वक्फे में, आधे घंटे के वक्फे में पहुंच जाए वहाँ। हमने इस तरह ऑर्गेनाइज करना है तो मुसीबतें हमारी आगे बढ़ती चली। कोई बंदा हमारे नज़दीक फटक नहीं सकता। मैं आपको ये बात बताऊँ, सबके नंबर आपके इकट्ठे होने चाहिए। मैं काशिफ को फ़ोन करूँ कि काशिफ मुझे 200 बंदा चाहिए, तो मुझे कहेगा सर 1 घंटे के बाद कहाँ पहुँचना है, हमें बता दें। तो ये 200 बंदे को मैसेज जाए और 200 बंदा चीनों की तरह उठता हुआ पहुँच जाएगा। सारी चीज़ें ठीक है। हमने अपने आप को मुनज़्ज़म याद रखो। झंडा हमारी मंजिल नहीं है, बैनर हमारी मंजिल नहीं है, इश्तहार हमारी मंजिल नहीं है, यूनिटी हमारी मंजिल। हमने यूनिटी से, अपने इत्तेहाद से अपनी मंजिल को पाना इंशाअल्लाह। हमने ये साबित करना है कि अवाम अब इस निज़ाम को रिजेक्ट कर चुकी है। हम अवाम को लेकर जब बाहर निकलेंगे तो हम साबित करेंगे कि अब निज़ाम के साथ अवाम ने, तो आपकी ताकत से ये सब चीज़ें ठीक करेंगे। बाकी ताकतें हमारे साथ उस वक्त मिलेंगी जब हमारे अंदर ताकत होगी। अगर हमारे अंदर ताकत नहीं तो हम कहेंगे GSP की ताकत हमारे साथ आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ मिल जाए, फलां हमारे साथ, किसी ने नहीं हमारे साथ मिलना भाई। पंजाबी में सॉरी, आपकी जो हमारी ठेठ उर्दू ज़बान है ना, उसमें कहते हैं दिखेगा तो दिखेगा। बिल्कुल। तो जब तक दिखेगा नहीं भाई तो दिखेगा नहीं। पब्लिक दिखेगी तो हर कोई आगे पूछेगा कि बता तेरी रज़ा क्या, क्या चाहता है, तेरी मंशा क्या है, किस प्रोग्राम के तहत आप लोग इकट्ठे होगी, हम ये चाहते हैं। इंशाअल्लाह तो जब पता चलेगा कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद है, हम मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और मैं ये दिल दूर नहीं देख रहा, जो आप लोगों के जज्बे हैं ना, ये मुझे इस्तकामत बख्शते हैं। मैं अपने कारोबार की तरफ से मुँह मोड़ बैठा, मेरा सुबह दोपहर शाम, मेरे छोटा भाई है, मेरा रियल ब्रदर है, ये अब काम को लुकाफ्ट करते हैं। मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम। हमने काशिफ भाई को परेशान कर दिया आप लोगों से मिलने के चक्कर में। बहुत डिस्टर्ब किया, सच्ची बात आज कही है। बहुत अगर आपने देख लिया पूरा एनी एक टाइम महीना आप हो गया। तशरीफ ला सकते हैं मेरे पास, अकेले भी आइए, दर्जनों के हिसाब से आ जाइए। इंशाल्लाह हम आपके साथ अपनी दिल, अपनी आंखें, अपना दिमाग फर्श राह करेंगे आपके लिए, और आपके साथ शाना बशाना करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिन में और या इसी वक्त में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको दावत दे देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खाली उसमें मैं यही चाहता हूँ कि आप 10 यूसी जो ऑन होंगी ना, 10 यूसी के लिए आपको दावत दी जाएगी। बस अल्लाह पाक करम करे, आप पर ही सब भरोसा है। सबसे पहले मेरे रब पर और बेशक। अपने नौजवान इंशाअल्लाह कि आप वो लोग जो मुंतखब लोग, अल्लाह ने आपको चुन लिया है इस मुल्क की बेहतरी। हमने इस मुल्क में इंतशार नहीं करना, हमने इंतशार को ख़त्म करना है। हमारा किरदार और है, हम एक पैगम्बराना अंदाज में चले, हमको बदमाशों वाले अंदाज से नहीं चले। हमने इस मुल्क की सफाई करनी, इस निज़ाम की सफाई करनी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितने भी लूटिंग गैंग हैं उनसे हमने पाक करना है इंशाअल्लाह। और ये तभी होगा कि जब हमारे अंदर ये जज्बे पैदा हो जाएंगे। अब हमने अपने मुल्क को बेहतर, और यकीन करें कि हमारा मुल्क अगर बेहतर हो गया तो हम सब बेहतर, हमारी नस्लें बेहतर। मैं आज कारोबार करना चाहता हूँ, ये रियासत के ओंडे मुझे कारोबार नहीं करना चाहिए। नहीं कर ऐसे ऐसे मसाइल इन्होंने खड़े कर दिए मेरे रास्ते में कि मैं कारोबार नहीं कर सकता। मेरे पास 150 लोग मुलाजम थे, अब 15 लोग भी नहीं गए। मुझे क्रश करेंगे तो गरीब क्रश हो जाए, सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री ना। तो मैं 150 लोगों को जहाँ पर रोज़गार मुहैया किए हुए था, आज मैं 15 लोगों को रोज़गार मुहैया किया। तो नुकसान किसका हो? गरीब आवाम का। गरीब आवाम को मैं टैक्स उतना जनरेट करता था जब 150 लोग काम करते थे, अब मैं टैक्स उतना जनरेट करता हूँ
जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं, तो मेरी रियासत को भी नुकसान हुआ, बिल्कुल मेरे लोगों को भी नुकसान हुआ, तो कारोबार नहीं करने दिया था। ऐसी पॉलिसियाँ बनी जा रही हैं जिससे कारोबार के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट किए गए। तो जब जाहिर है मुझे कारोबार नहीं करने देंगे तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो मैं स्टेट को किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे पास अगर 100 बंदा मुलाजिम होगा तो 100 ख़ानदानों को रोज़गार तो मुहैया हुआ, तो मैंने रियासत को सपोर्ट किया ना, रियासत के 100 बेरोज़गारों को रोज़गार दे दिया, तो रियासत मुझे काम तो करने दे, मुझे काम नहीं करने दिया जाता। तो इस तरह तमाम कारोबारी हल्के परेशान हाल बैठे हैं। ऐसी पॉलिसियाँ बन रही हैं जिससे हमारे मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जाए। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो हमने हर चीज़ को बेहतर किया, हमने अपनी एक्सपोर्ट ठीक करनी है, हमने अपनी इम्पोर्ट ठीक करनी है। हम सनती मुल्क भी हैं और ज़रई मुल्क भी हैं। तुम गंदम बाहर से मंगवा रहे हो, अपनी शर्म का मकान, अपनी गंदम सस्ते दामों बेचती और आला गंदम बेचती और घटिया गंदम महंगे दामों खरीद के लेकर आ रही। ये करप्शन नहीं तो और क्या है? मुशर्रफ दौर में 55 रुपए किलो थी चीनी, अब 110। अब 105। तब्दीली आई है ना। तो यानी ये हमारे वसाइल में तो इजाफा नहीं हुआ ना, हमारे वसाइल में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हमारे मसाइल में इजाफा कर दिया। सब तब्दीली तो हमारी इंशाल्लाह तब्दीली इंशाल्लाह वो है जो हम लेकर आए, हम इस निज़ाम को बदल डालेंगे इंशाअल्लाह। इलाही तो आमीन। हम एक बहुत बड़ा मिशन लेकर निकले, इस मिशन को हल्का नहीं लेना, और इसके लिए आपने मसाइल मुश्किलात के रास्ते देखने हैं, घबराना नहीं। सबसे पहले मैं देखूंगा और मेरे पीछे फिर आप इंशाअल्लाह हम साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, सूरज का बेहतर करेंगे। और आपने अपने जज्बों को जो आना, घबराना अभी किसी से नहीं उलझना, वो जो भी उलझोगे तो बड़े बाप का बेटा है, अपने घर बैठ। एक वक्त आएगा जब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ या तू बड़े बाप का बेटा है, इंतजार। अभी हमने घास की पत्ती और दरख्त, इन दोनों में बड़ा फर्क। सही। दरख्त जो है ना अनापसंद जिद करता है, वो कहता है हवा की जरूरत वो मुझे गिराए, वो डट के मुकाबला करता है। घास की पत्ती कहती तू बड़े बाप की, तू गुजर जा मैं नीचे हो जाती हूँ, वो झुक जाती है, हवा ऊपर से गुजरती है। जब वो हवा गुजर जाती है, खत्म होती है, घास की पत्ती फिर सरकता रहती है, लेकिन दरख्त सर के बल पड़ा हुआ होता है नीचे, तो जड़ों से उखड़ जाता है। बहुत गहराई की बात बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने घास की पत्ती का किरदार अदा करना है, अभी हमने दरख्त नहीं करना, लेकिन जड़ से ना उखड़ जाए। कि अभी हम किस किस को संभालेंगे, अभी हम संभालने की पोजीशन में, हमें तो कुछ जानते ही नहीं, जानते हैं अपनी शनाख्त तो बना लेता है, फिर अपना तारफ करवाते फिरना, पता तो चल जाए ना लोगों को, आम बंदे को पता हो कि हम पाकिस्तान कौन है। तो आप जब किसी को बताएं मैं हम पाकिस्तान, तो वैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, यानी किसी बता नहीं आता। तारफ होने तक, तारफ बनने तक अपनी सब्र से, मेहनत से और अज़म बिल जज़्ब से काम करें। दोस्तों एक मिसाल और दूंगा, ये चिमटी है ना, चिमटी अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी कुव्वत रखी कि हाथी को मार सकती है। चिमटी और हाथी का क्या मुकाबला? हाथी एक दफ़ा फुंकार मारता है तो चिमटी कोसों गज दूर जाके गिरती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये ताकत रखी है कि अगर वो हिम्मत बांध ले तो वो हाथी का सफाया कर सकता है। अगर आप हिम्मत बांध लें तो आप एक बड़े ऐवानों के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े खन्नासों का सफाया कर सकते हैं। वो नहीं करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें इस मुल्क का सन ऑफ सॉइल होने की वजह से हक अदा करना है और हम तय करना है, तो हमें पीछे नहीं है। मसाइल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, ना हमें मसाइल की जरूरत है। हमारे चेयरमैन बड़ी अक्सर बात करते हैं, वो कहते हैं अगर मैं 313 के और मुकाबले में हज़ार होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अपने साथियों को नबी सुना दो, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, पता है नहीं का मुकद्दर है बेशक। क्योंकि ये जिस जज्बे से आए हैं ये 313 और हज़ारों पर भारी है, क्योंकि वो असले के भरोसे पर आए हैं और ये ईमान के भरोसे पर आए हैं, और हम इंशाअल्लाह इनके मुकाबले में कुछ जेल करते हैं, क्योंकि अल्लाह की मदद पहुँचती है। आपने तादाद में कम होना है कोई बात नहीं, वसाइल में कम होना है कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने जज्बे में कम होना है।
अपने जज्बों को मांद नहीं पड़ने देंगे। ये जज्बा ये है आपको जो इंशाल्लाह कच्चे घड़े पर भी दरिया के दूसरे किनारे पर पहुँचा देगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें होंगी, हम बिल्कुल भी मायूस नहीं हैं और हम डिटरमन हैं इस बात पर, हम तब्दीली लाते इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और दिन ब दिन हम बढ़ते चले जा रहे हैं।